कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। कि ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूँ। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। संसद भवन में हल्ला हंगामा, गाली गलौज से लेकर तमाम चीजें करने वाली विपक्षी पार्टी और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। जी हां, कहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का प्रयास कर रही है अब कांग्रेस पार्टी। वो भी मसला सिर्फ ये है कि आखिरकार क्यों पूछी गई राहुल गांधी की जाति, और इसी को लेकर कांग्रेस के नेता जो अभी कुछ दिन पहले खालिस्तानी समर्थक अमृत सिंह पाल के बारे में तमाम बड़ी बातें कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, आज वही चन्नी जो कि कांग्रेस के नेता है, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार के हनन की शिकायत दर्ज कर दी है, जिसको लेकर आज लगातार सवाल तो विपक्षी पार्टियों को लेकर उठ ही रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल भी कांग्रेस से पूछा जा रहा है कि खुद खालिस्तान को समर्थन करते हैं, उसी पार्लियामेंट में खड़े होकर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही सरकार के पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर की टिप्पणी की कर दी तारीफ और कर दिया ट्वीट। तो आज किस तरीके से विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस की बौखलाहट सामने आ रही है, अब देखना अहम रहेगा कि जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर यह आरोप लगाया गया है कांग्रेस के द्वारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेषाधिकार का हनन किया है। और हनन यह है कि देखिए, कल अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों को लेकर जब जवाब दिया और उन्होंने राहुल गांधी की ही जाति पूछ ली कि जो पूरे देश की जाति जानना चाहते हैं वो खुद की जाति बताएं कि वो किस जाति से आते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है जिसको लेकर देश भर में तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हल्ला हंगामा और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी और अनुराग ठाकुर के खिलाफ जो है वो सड़कों पर निकलकर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर के पुतलों को जला रहे हैं। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरीके से विशेषाधिकार की हनन की शिकायत जो है वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई है, और ये अनुराग ठाकुर के बयान के बाद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खींच दिखाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। और इसी टिप्पणी को लेकर अब बयान सामने आया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन पूछ रहा? वो पूछने वाले को सब मालूम है ना। ये होना बोल के किसी को एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको। और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है, ये अच्छा नहीं है। और मैं कहूँगा कि उनमें से कितने लोग हैं, उनके बड़े बड़े लीडर इतने इंटरकास्ट मैरिजेस कर लिए, आपके पास तो लिस्ट होगा। हर बड़े लीडरों का बात कर रहा हूँ मैं, छोटे लीडरों का नहीं, मंत्रियों का। वो पहले अपना सूरत आईने में देख के दूसरों को बात करें। और ये जो हिंदुस्तान में, और जब आप बोलते हैं कि वो भी पार्लियामेंट में ऐसी चीज़ें गंदी बात, और शायद उसको
वो तो इमैच्योर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ट्वीट करने की क्या जरूरत थी? और ऐसे कितने लोग नहीं है बीजेपी में जो इंटरकास्ट मैरिज कर लिए हैं और इंटरकास्ट इंटर रिलीजन कर लिए हैं। क्या सबकी जाति ही पूछेंगे पार्लियामेंट में? ये गलत है। ऐसे चीजों का मैं कंडम करता हूं और प्राइम मिनिस्टर का खास जो ट्वीट है उसका भी मैं कंडम करता हूं। कम से कम उनको ये तो मालूम होना चाहिए मोदी जी को कहाँ बोलना, किसको डिफेंड करना, कौन सी बात देश के लोगों को सिखाना, वो कहना चाहिए। वो सब छोड़ के वो आग लगाने की बात ही करते हैं। तो ऐसे इस बात के हम कंडम भी करते हैं। ऐसी बातों को पार्लियामेंट में अलाउ भी नहीं करना चाहिए, उसको एक्सपंज करना चाहिए। प्रिविलेज मोशन लेके आएंगे क्या आप लोग प्रधानमंत्री के खिलाफ? नहीं, अब वहाँ के लोग तय करेंगे। मैडम ने जो बोला है वो ठीक है और उनको अभी भी वो सबक नहीं सीखेंगे कि अभी उनको अब मोदी सरकार गई है, एनडीए सरकार है, अभी भी वो एनडीए सरकार जाने तक यही बोलेंगे और जनता उनको बराबर सबक सिखाएंगे हर जगह। और अब बोलने का तो कम करना चाहिए कि ये अनुराग ठाकुर जो है ये गोली मारो छाप नेता है। इसको मंत्री भी नहीं बनाया तो बौखलाहट में वो परेशान है, कुछ न कुछ बोलता रहता है। उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी क्या है कि पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये डायरेक्ट सरकार को टारगेट करने पे लगे हुए थे। ये मोदी जी को टारगेट कर रहे थे। तो बीजेपी बहुत ही शातिर पार्टी है। उसने क्या किया? उसने अनुराग ठाकुर को आगे कर दिया। बहुत ही भद्दी और शर्मनाक टिप्पणी उसने की कि जिसको जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो यही भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है कि वो जाति जनगणना के खिलाफ हैं, ओबीसी के खिलाफ हैं, दलित के खिलाफ हैं, आदिवासियों के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ। यही बात बार बार मैं कहता हूं। जाति जनगणना ये कराएंगे नहीं कभी, लेकिन ऐसे व्यक्ति से दूसरे किसी को उलझना चाहिए। राहुल गांधी जी को और अखिलेश यादव जी को उलझाकर बीजेपी बहुत ही शातिर खेल कर रही है, ये हमें समझना होगा। क्या आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना है कि पार्लियामेंट में जो है वो जाति नहीं पूछी जाती है, पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें नहीं की जाती हैं। राहुल गांधी की ये इंसल्ट की गई है और इसी के द्वारा वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट क्यों किया अनुराग ठाकुर के इस बयान को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मुद्दे पे आग लगाने की कोशिश की है। देखिए, अपने ही पार्टी के नेता के बयान को लेकर अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दी है तारीफ, तो ये चीज भी कांग्रेस पार्टी को भा नहीं रही है। और जहां आपके लिए बता दें कि जातीय जनगणना पर जोर दे रही कांग्रेस पार्टी पर आज तमाम तरीके के सवाल जनता उठा रही है, पर कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी कर रहा है। खैर, देखना अहम रहेगा कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान किस तरीके की टिप्पणियां जो हैं वो नेता एक दूसरे को लेकरेंगे, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने आप को अभिमन्यु से कंपेयर कर रही है और देश में जो सत्ता पक्ष है उसे विरोधी बता रही है, देश के लिए खतरा बता रही है। और वहीं दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी से जाति को लेकर सवाल किया गया है तो वह कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं फतेह सिंह ठाकुर। जहां एक तरफ कांग्रेस के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सुनिए क्या कह रहे हैं फतेह सिंह ठाकुर। आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिला कलेक्टर पर धरना और प्रदर्शन किया गया, जिसका मुख्य कारण ये रहा कि जिस तरह से मोदी सरकार की तानाशाही को लेकर जिस तरह से इनके नेताओं और मंत्रियों में प्रधानमंत्री तक में जो घमंड है, उन्होंने कल 30 तारीख को लोकसभा में संसद में जिस तरह से हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करी है,
उसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से जिलाधीश महोदय को कि उस सांसद को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और उनकी संसद की सदस्यता खत्म की जाए। कि मोदी सरकार की जो तानाशाही है, उनके मंत्री सत्ता के नशे में चूर है और हम सभी कांग्रेस पार्टी वाले और इंडिया गठबंधन के नेता जिस तरीके से हम चाहते हैं कि जाति गणना होए, तो जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि अर्जुन की तरह हमारा एक ही लक्ष्य है कि मच्छी की आंखों पे कि हम जातिगत जो है मतगणना उसको करा कर रहेंगे और हम सभी भी चाहते हैं कि जातिगत मतगणना हो। इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है कि ऐसे सांसद को बर्खास्त किया जाए जो नेताओं के खिलाफ जातिगत और अशोभनीय टिप्पणी करते। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अपमान किया गया है और अनुराग ठाकुर को उनके पद से हटा देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। जिस तरीके का अपमान जो है वो राहुल गांधी का किया गया है। बात करें हम नेताओं और तमाम नेताओं की, तो देखिए एक तरफ तो संजय सिंह का भी बयान सामने आया है, क्योंकि यही पूरा गठबंधन जो है वो अभी कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और तिहाड़ जेल को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह भी आज राहुल गांधी को लेकर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर तो एक गोली छाप नेता है, बीजेपी बहुत ज्यादा चालाक है, इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो देखिए जहां एक तरफ विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर दिखाई दे रहा है, वो भी अनुराग ठाकुर के बयान को लेकर, पर वहीं दूसरी तरफ जनता जो है वो आज विपक्ष को ही आड़े हाथ लेती हुई दिखाई दे रही है। खैर, उस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।